भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अन्यो हेतु, एक दूसरा हेतु, दूसरा कारण बताया जा रहा है। देखिएगा, तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च, उस लिंग शरीर के बारे में कहा जा रहा है वो अन्नमय है, अन्न से पुष्ट होता है। तो कहते हैं अतच तस्य लिंग शरीरस्य अन्नमयत्वादि विषय का श्रुतिरस्ति, उस लिंग शरीर के संदर्भ में अन्नमय आदि की श्रुति होने से क्या है, अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये जो मन है ये अन्नमय है। अगर आप अन्न नहीं खाओगे तो मन नहीं चल पाएगा। उपनिषदों में कथा आती है, समझना चाहता है व्यक्ति कि मन को समझना चाहता है, तो उसके लिए एक काम किया है, उसको भूखा रख दिया। भूखा रख दिया तो उसका मन काम ही नहीं कर रहा है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन में तो हालत बिगड़ जाता है आदमी का, कुछ नहीं खाया जाए। ये किस व्यक्ति के, किसी रोगी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, याद रखना। रोगी व्यक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक बात, बूढ़े व्यक्ति को भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जवान बच्चा हो, युवा अवस्था में हो, फिर उसको भूखा रख दिया जाए तब तिल मिला जाता आदमी। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जवान बच्चे को जो भूख लगती है, ठीक है ना, और विशेषकर जो व्यायाम आदि करता हो तो फिर देखना बहुत भूख लगती है, तो उसको भूखा रख दिया जाए ना, उसका काम ही, मन काम कर ही नहीं सकता उसका। और जैसे ही खाना दे दो ना, एकदम शरीर में एक जान आ जाता है, शक्ति आ जाती है, फिर मन काम करने लगता है। तो वहां पर प्रयोग करके दिखाया है उपनिषदों में। हाँ जी, ऋग्वेद के ये मंत्र सुनाओ, सुना ही नहीं पा रहा है, सुना ही नहीं पा रहा है। हाँ जी, दोनों में है, दोनों में है। पूरे शरीर में, पूरे सूक्ष्म शरीर में सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम भोजन नहीं करते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, आहार नहीं देते हैं, तो शरीर में तो विकलता, शरीर तो सबसे पहले कमजोर हो जाएगा, और उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी कमजोर हो जाता है। न तो दिखने में, न सुनने में, किसी में रुचि नहीं होती है, न विचार करने में रुचि होती है, बेचैनी आ जाती है। आदमी बेचैन होकर के परेशान होता रहता है, तितर बितर कर देता है, अपने जीवन को व्यस्त से अव्यवस्थित कर देता है, व्यवस्था से अव्यवस्था में पहुंचा देता है, तिलमिला जाता है आदमी, सामान्य बिल्कुल नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में वहां पर स्पष्ट किया जाए, अरे एक काम करते तो वो खा करके आओ, तो वो खा के आए, फिर सुनाओ तो सुनाने लग जाता है। कहने का मतलब है, अन्न से मन को सहयोग मिलता है, अन्न से इंद्रियों को सहयोग मिलता है, अन्न से शरीर को तो सहयोग मिलता ही मिलता है। तो यही बात कहना चाह रहे हैं, अन्नमयम ही सौम्य मना, ये जो मन है वो अन्न से बनता है, अर्थात अन्न उसको सहयोग देता है। आपोमय प्राण, और ये जो प्राण है ये आपोमय है, जलमय है। प्राण को ठीक रखने के लिए, प्राणों को ठीक चलाने के लिए शरीर को जो है आपको जल देना पड़ेगा। अगर शरीर में उचित मात्रा में जल नहीं देंगे तो हमारे प्राण ठीक से नहीं चलेंगे। तेजोमयी वाक, और जो वाणी है ये तेजोमयी है, इसको अग्नि चाहिए। अग्नि नहीं मिले वाणी को तो वाणी काम ठीक से नहीं कर पाएगी। तो ये बात छांदोग्य में कही गई है। तो इससे पता लगता है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो अन्न से चलता है। सूत्रार्थ, हाँ जी, अच्छा ठीक है, दोनों का कर लेते हैं। 14वें सूत्र का अर्थ कर लीजिएगा। लिंग शरीर
अणु परिमाण वाला है। लिंग शरीर अणु परिमाण वाला है। लिंग शरीर की उत्पत्ति की श्रुति होने से, लिंग शरीर की उत्पत्ति की श्रुति होने से, लिंग शरीर की उत्पत्ति की श्रुति होने से। पंद्रहवें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। वह सूक्ष्म शरीर, वह सूक्ष्म शरीर अन्नपानादि के संयोग से, वह सूक्ष्म शरीर अन्नपान आदि के संयोग से कार्य करता है। ऐसी ही श्रुति होने से, ऐसी ही श्रुति होने से। अगला सूत्र देखिएगा। पुरुषार्थम संसृति ही लिंगानाम सूपकारवद राज्यः। इसी बात को एक और उदाहरण, लौकिक उदाहरण देते हुए समझाया है। सूपकार कहते हैं रसोइया को। लिंग शरीरानाम यद्वा लिंग शरीर रूपानाम महतत्वादीनाम बुद्ध्यादीनाम पंचतन्मात्रांतानाम वा देहे संसरणम प्रापनम पुरुषार्थम आत्मार्थमस्ति। कहते हैं लिंग शरीरानाम, जो लिंग शरीर हैं उसी को खोला है। लिंग शरीर रूपी जो महतत्वादि बुद्धि आदि पदार्थ हैं, जो कि पंच तन्मात्र पर्यंत जो लिंग शरीर के जो तत्व हैं, उन सब का देह स्थूल शरीर में संसरणम अर्थात प्रापनम पहुंचना, लिंग शरीर का स्थूल शरीर में प्राप्त होना, पुरुषार्थम ये पुरुष के प्रयोजन के लिए अर्थात आत्मार्थम आत्मा के प्रयोजन के लिए है। लिंग शरीरों का स्थूल शरीर में आना, स्थूल शरीर में आकर के रहना, ये आत्मा के प्रयोजन के लिए है, ऐसा कहना चाहते हैं। उक्तम यथा पूर्वमपि, जैसे पहले हम कह चुके हैं दूसरे अध्याय में, क्या आत्मार्थत्वात् सृष्टे है, ये जो सृष्टि है ये आत्मा के प्रयोजन के लिए है। महदादि क्रमेण पंच तन्मात्रांतायाः, जो महतत्वादि के क्रम से पंच तन्मात्राओं तक जो सूक्ष्म शरीर है, इसकी जो सृष्टि हुई है वो आत्मा के प्रयोजन के लिए हुई है। उदाहरण देके समझा रहे हैं। यथा राज्य सूपकारस्य पाककर्तुः प्रवृत्ति राजार्था भवति। जैसे राजा का जो रसोइया होता है, उस रसोइया की जो प्रवृत्ति होती है वो किसके लिए होती है? वो राजा के लिए होती है। जैसे रसोइया की प्रवृत्ति राजा के लिए होती है, वैसे ही सूक्ष्म शरीरों की प्रवृत्ति आत्मा के लिए होती है। यानी स्थूल शरीर में जाने की जो प्रवृत्ति है वो आत्मा के लिए होती है, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ जी जी, सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीरों में, स्थूल शरीर का स्थूल शरीरों में गमन करने का या गमन करना, ऐसा कर दीजिएगा, स्थूल शरीरों में गमन करना आत्मा के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीरों में गमन करना आत्मा के लिए होता है। राजा के रसोइये के समान, राजा के रसोइये के समान।
अब स्थूल शरीर को लेकर के एक प्रसंग चलाया जा रहा है, छोटा सा प्रसंग है। पांच भौतिको देह, ये जो हमारा शरीर है ना, यह शरीर किससे बना है, इस शरीर का कारण क्या है, इसको समझाया जा रहा है। तो कह रहे हैं पांच भौतिको देह, ये शरीर जो है पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। मांसादि भी उपचितो देह स्थूल देह, पंचभी भूतैर निर्वृत्त संपन्नो अस्ति। ये मांस आदि पिंड वाला जो ये स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, ये मांसादि भी उपचिता, मांसादि से उपचित एकत्रित किया हुआ स्थूल के रूप में ये जो शरीर है, ये पंचभी भूत है, पांच भूतों से निवृत्त उत्पन्न हुआ है। स्थूल शरीरम पांच भौतिकम, इसलिए इस स्थूल शरीर को पांच भौतिक कहते हैं, यानी पांचों भूतों से बना हुआ है ऐसा कहते हैं, पांच भौतिक कहते हैं। सूत्रार्थ, स्थूल शरीर पांच भूतों से बना हुआ है। स्थूल शरीर पांच भूतों से बना हुआ है। अगला सूत्र, कोई कोई आचार्य, कोई कोई विद्वान ये भी कहता है चातुर्भौतिकम इत्येके, एक एक अर्थ है कुछ विद्वान कुछ आचार्य इस स्थूल शरीर को चार भूतों से बना हुआ ऐसा कहते हैं। आकाशमंतरेण पृथिव्यादि भी चतुर्भी भूतै निर्वृत्तमस्ति स्थूल शरीरम इति इत्थम एके मन्यन्ते। कहते हैं आकाश को छोड़ करके, आकाश के बिना पृथिवी आदि जो बाकी चार स्थूल भूत हैं उनके माध्यम से ये स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ है, ऐसा कुछ विद्वानों का मंतव्य है। सूत्रार्थ, कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है स्थूल शरीर आकाश रहित, स्थूल शरीर आकाश रहित चार भूतों से बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है स्थूल शरीर आकाश रहित चार भूतों से बना हुआ है। अगला सूत्र, ऐक भौतिकम इत्यपरे, कुछ ऐसे विद्वान भी हैं इसको केवल पार्थिव माना जाता है, पार्थिव बोला जाता है। तो कह रहे हैं स्थूल शरीरम एकेन भूतेन पृथिव्या निर्वृत्तम एवं अपरे मन्नन्ते। कुछ और ऐसे विद्वान भी हैं जो ये मानते हैं स्थूल शरीर को केवल एक पृथ्वी रूपी तत्व से उत्पन्न हुआ है, इसलिए एक भौतिक कहते हैं, यानी एक ही इसका भूत है, इसलिए पार्थिव शरीर भी बोला जाता है। सूत्रार्थ, कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है स्थूल शरीर केवल पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। हाँ जी, इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर दिया इन्होंने। सार ये है इस प्रसंग का, चाहे आप पांच भौतिक मानो या चातुर्भौतिक मानो या एक भौतिक मानो, ये आपकी अपने अपने विचार हैं। उनके विचारों पर भी उन्होंने महत्व दिया है, यानी एक प्रकार से कपिल ऋषि ने उनके मंतव्यों को लेकर के स्वीकार किया है, उनका खंडन नहीं किया है। क्योंकि आकाश वैसे दिखता नहीं है, इसलिए चार मान लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक भौतिक पार्थिव शरीर इसलिए मानो क्योंकि स्थूल शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक है, इसलिए
इसको स्थूल शरीर को पार्थिव मान लिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो प्रधानता को ध्यान में रख करके इन बातों को स्वीकार करना है। स्वामी जी, जी भगवान बुद्ध भी जो है आकाश तत्व को नहीं मानते थे, चार तत्व ही मानते थे। जी। बौद्ध साहित्य में हम पढ़ते हैं। जी जी, ठीक बात है। क्या? माइक 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 यहाँ इस सिद्धांत में जो हम सूत्र संख्या 19 में पढ़ रहे थे, एक भौतिक से या 18 में पढ़ रहे थे, तो शरीर में आकाश को नहीं माना है, जबकि बुद्ध ने तो आकाश को ही नहीं माना है। वो चार भूतों से बने संपूर्ण जगत को, सृष्टि को बताते हैं, जो गलत है नितांत। जी जी जी, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का अपना अपना एक सिद्धांत होता है। जी, अब आगे एक विशेष प्रश्न आ रहा है जो लोगों में बहुत इसकी चर्चा होती है। क्या है? देहे चैतन्य विचारः। हमारे जो शरीर में चेतनता है, ये चेतनता शरीर से अलग है या शरीर की है, इसको लेकर के विचार चलाया जाएगा। बहुत सारे लोग, आधुनिक लोग यही मानते हैं कि चेतन तत्व, जीवात्मा, आत्मा नामक कोई तत्व अलग से नहीं है। वो लोग क्या मानते हैं? जिसको हम आत्मा या जीवात्मा के नाम से मानते हैं, जानते हैं और शरीर से सर्वथा अलग स्वीकार करते हैं आत्म तत्व को, वो लोग ऐसा नहीं मानते। वो यही मानते हैं चेतन नामक कोई अलग पदार्थ इस दुनिया में नहीं है। फिर क्या है? इन्हीं तत्वों को इकट्ठा करो तो इसमें चेतनता उत्पन्न होती है। वो इन्हीं का स्वभाव है, इन्हीं तत्वों का स्वभाव है, अलग कोई चेतन तत्व नहीं है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उसी विचार को लेकर के प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। देखिएगा, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे है। तो जो लोग ये मानते हैं कि चेतनता शरीर का ही धर्म है, शरीर से अलग नहीं है, तो उसका खंडन सूत्रकार कर रहे हैं। महर्षि कपिल जी उसका खंडन करते जा रहे हैं। कह रहे हैं देहे यत् चैतन्यम, इस शरीर में जो चेतनता है, तस् सांसिद्धिकम, सांसिद्धिकम को कोला है स्वाभाविकम, देह स्वभाव उद्भवम, देह प्रकृति संभवम नास्ति। इस स्थूल शरीर में जो भी चेतनता हमको दिखाई देती है, जिसकी अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति करता है चेतनता की, ये सांसिद्धिक नहीं है, अर्थात स्वाभाविक नहीं है। देह का, शरीर का स्वभाव से उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं है। देह प्राकृतिक नहीं है, यानी शरीर ही उस चेतन का कारण है, ऐसा नहीं है। देयस्य यानी भूतानि कारणानि तेभ्यो निष्पन्नम नास्ति। उसी बात को और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने किया है। शरीर के जितने भी भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक एक भूत, एक एक कारण, उनसे ये चेतनता उत्पन्न नहीं हो सकती है। एक एक भूत में भी नहीं है, मिलाकर के देखो तो भी नहीं है, उनके एक एक अवयव को निकाल करके देखो उसमें भी नहीं है। प्रत्येका दृष्टे, प्रत्येकस्मिन् पृथक पृथक भूते तस्य चैतन्यस्य अदृष्टत्वात्। प्रत्येक भूत को अलग करके देखिएगा, एक एक भूत को देखो उसमें भी चेतनता नहीं है, और उस एक भूत में भी एक एक अवयव, एक एक पार्ट में जाकर के देखो उसमें भी वो चेतनता नहीं है। नहीं प्रथक पृथक भूते चैतन्यम, इसलिए अलग अलग भूत में भी चेतनता नहीं है। तो चैतन्य मात्रा व उपलभ्यते, उस चेतन की लेश मात्र मात्रा भी उपलब्ध नहीं होती है। तत्र तो जड़त्वमेव अवतिष्ठते, उसमें तो जड़त्व ही उपलब्ध होता है, जड़ता ही दिखाई देती है, चेतनता तो नहीं दिखाई देती है। सूत्रार्थ, शरीर में चेतनता, शरीर में चेतनता शरीर का स्वभाव नहीं है। शरीर में चेतनता शरीर का स्वभाव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भूत में
चेतनता के न देखा जाने से, प्रत्येक भूत में चेतनता के न देखा जाने से। जी आगे बढ़े, अगला सूत्र। देह चैतन्य दोषश्च अयम प्रसज्यते। वो कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति शरीर को ही चेतन मानते हैं, यानी चेतनता को शरीर का ही धर्म मानते हैं, तो अयम दोषः प्रसज्यते, एक बहुत बड़ा दोष आएगा। क्या दोष आएगा? सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। प्रपंचत्वाद्य अभावश्च, प्रपंचत्वादि अभावश्च। तो इस सूत्र को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रपंचत्व क्या है, प्रपंचत्व किसको कहते हैं, उसको खोल करके समझा रहे हैं। प्रगता प्रस्थिता पंच प्राणा यस्मात् देहात् स प्रपंचः। प्रपंच क्यों कहते हैं? पंच का अर्थ होता है पांच, और प्रा का मतलब है प्रगता, प्रकर्षेण प्रगता अर्थात प्रस्थिता, जो प्रकृष्ट रूप से उत्तम रीति से प्रस्थित हो गए यानी निकल गए हैं। कौन? पंच प्राणा, पांचों प्राण। जब व्यक्ति मरता है ना तो पांचों प्राण निकल जाते हैं, तो पांच प्राण निकल गए हैं जिस शरीर से, ऐसे शरीर को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच शब्द का अर्थ बताया है यहां पर। प्रपंच बोलते हैं ना, प्रपंच, प्रपंच का एक मोटा रूढ़ी अर्थ तो विस्तार होता है, वो रूढ़ी अर्थ है। ये यौगिक अर्थ बताया जा रहा है। मैंने आपके सामने रखा था ना, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं, और रूढ़ शब्द होते हैं। तो प्रपंच शब्द जो लोक में रूढ़ अर्थ में प्रयोग में आता है, वो प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार। पर यहां प्रपंच शब्द का अर्थ यौगिक है। क्या है वो यौगिक अर्थ? वही दिखाया यहां। प्रगता अर्थात प्रस्थिता, प्रस्थिता प्रगता का अर्थ है निकल गए हैं, निकल गए हैं पंच प्राणा, पांचों प्राण, यस्मात् देहात्, जिस शरीर से 5 प्राण निकल गए हैं उसको प्रपंच कहते हैं। कौन है वो? मृतदेह। मृतदेह को प्रपंच शब्द मरे हुए शरीर को कहते हैं। प्रपंच शब्द जो है मरे हुए शरीर के लिए प्रयोग में आता है यौगिक अर्थ में। यौगिक अर्थ में प्रपंच शब्द मरे हुए शरीर के लिए आता है। तस्य भाव प्रपंचत्वम, और उसी मृत शरीर का होना भाव में प्रपंचत्व शब्द के रूप में बोला जाता है। अर्थात मृतत्वम, मृतता, मृतपन। तस्य मृतत्वस्य अर्थात मरणस्य, उस मरे हुए का, तथादि न, तथा और सूत्र में आदि शब्द आया है, फिर उस आदि शब्द से सुषुप्ति मूर्छयोरपि ग्रहणम, सुषुप्ति को भी ले लिया, गाढ़ निद्रा को, और मूर्छा को भी ले लिया, उन दोनों को ग्रहण कर लिया। तो मृतत्व सुषुप्ति मूर्छा नाम अभावः प्रसज्यते। तो फिर तो मरने का भी अभाव हो जाएगा, फिर कोई व्यक्ति मरेगा ही नहीं, क्योंकि चेतनता उसी की है। तो मरने का मतलब क्या हुआ? मरने का मतलब ये होता है कि आत्मा अलग है, उस शरीर से निकल जाता है, तब वो मरा हुआ माना जाता है। जब शरीर का ही धर्म है चेतनता, तो फिर मरेगा कैसा? एक बात। फिर सुषुप्ति भी नहीं बन पाएगी, फिर मूर्छित भी नहीं हो पाएगा व्यक्ति। इसलिए कहना चाह रहे हैं मृतत्व सुषुप्ति मूर्छा नाम अभाव प्रसज्यते, मरने का, सोने का और मूर्छित होने का अभाव का प्रसंग आता है। देहस्य चैतन्य सति, कब? शरीर को ही चेतन मानने पर यह स्थिति आएगी। यतः देहस्तु मृतत्व सुषुप्ति मूर्छासु खलु अपि तिष्ठति एव, क्योंकि शरीर जो है मरने वाले का भी शरीर है, ठीक है नहीं? सुषुप्ति में जो गया हुआ, नींद में गया, उसका भी शरीर वैसा का वैसा है, और जो मूर्छित हुआ है उसका भी शरीर वैसा का वैसा है, सब वैसे के वैसे हैं। तदा तद धर्मेनापि स्थातव्य में अपि, जब शरीर है तो उसका धर्म भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मी हो और धर्म ना रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
धर्मी हो और धर्म ना रहे, यानी शरीर तो है लेकिन उसका धर्म ना रहे, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? हमेशा धर्म धर्मी को छोड़ नहीं सकता, ऐसा चिपका रहता है धर्म धर्मी के साथ में, गुण हमेशा गुणी के साथ बना रहता है, याद रखना। सूत्रार्थ, यदि चेतनता भूतों का धर्म है, यदि चेतनता भूतों का धर्म है तो यदि चेतनता भूतों का धर्म है तो शरीर के मरणादि अवस्थाओं का, शरीर के मरणादि अवस्थाओं का, आदि से मूर्छित होना, ये सब लेंगे, शरीर के मरणादि अवस्थाओं का अभाव हो जाना चाहिए। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।